नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। डर्टी फिल्मों के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये डर्टी शब्द खेलों में भी बड़ा चर्चित माना गया है। पिछले दिनों भारत देश में उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा मामला चर्चा में रहा जिसके पीछे पूरे देश की साख जुड़ी हुई थी। मामला बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, जो लगातार विवादों में रहते हैं और इस बार मामला डर्टी गेम से जुड़ा है। इस देश के नामी गिरामी जो पहलवान हैं, जो ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं और जो तमाम सारे कॉमनवेल्थ गेम से लेकर तमाम जगहों पर भारत का नाम रोशन करते हैं, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ और उसके पदाधिकारियों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, इन पहलवानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर इन पदाधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, कौन नहीं जानता इनको। जब ये देश के लिए पदक जीतते हैं, लौटते हैं, प्रधानमंत्री इनका सम्मान करते हैं, देश की बेटियां, देश के युवा भारत का नाम और भारत का मस्तक जब विदेशों में ऊंचा करके आते हैं तो ये हमारे हीरो होते हैं, आइडियल होते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए कि वो सब हीरो, आइडियल वो सड़क पर धरने पर बैठे हैं दिल्ली में इस ठंड के मौसम में। आरोप है कि कुश्ती संघ में जो व्यवस्था है, जिसके अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, वहाँ पर लड़कियों का, पहलवानों का शोषण किया जाता है। ये जो आरोप है, इससे देश की पूरी सियासत गरमाई हुई है और ये बात फिर से एक बार चर्चा में आई है कि जो खेल संघ हैं, इनमें जो राजनीतिक लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, IAS IPS हैं, इनका दखल क्यों ना ख़त्म किया जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री के कई अनुरोध के बाद धरना खत्म कर दिया है। लेकिन अगर ब्रिजभूषण सिंह पर नज़र डालेंगे आप, तो वो कहा जाए कि अखाड़े के एक विवादित पहलवान की तरह है, जो कभी थप्पड़ मारने को लेकर चर्चा में रहते हैं, जो कभी रामदेव पर आरोप लगाते हैं, जो कभी अपनी बीजेपी की सरकार पर ही हमला बोलते हैं। 1991 में ब्रिजभूषण शरण सिंह पहली बार बलरामपुर से सांसद चुने गए थे और उसके बाद से वो लगातार MP बनते रहे। 2011 से वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, करीब 12 साल हो गए। और जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, जो उनकी बातें थी, उसको सुनने के बाद कोई आदमी अपनी बेटियों को महिला पहलवान खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना पसंद करेगा। दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी नाम है जो धरने पर बैठे हैं। इन्होंने ओलंपिक के में पदक जीते हैं, लेकिन 3 दिन तक इनका धरना चला, बातें होती रहीं। अभी फिलहाल एक कमेटी बनाई गई जो जांच करेगी, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं, पैसे से भी, धन बल से भी और बाहुबल से भी। कहा जाता है कि देवी पाटन और अयोध्या मंडल में उनका बड़ा रसूख है, उनकी इच्छा के बिना कोई टेंडर हासिल नहीं कर सकता है। चलने के लिए उनके पास निजी हेलीकॉप्टर है और वो किसी के भी खिलाफ खुलकर बोल देते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस कोशिश में भी थे कि कुछ देश के पहलवान उनके समर्थन में आ जाएं और इस धरने का काउंटर पैदा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी आनंदेश्वर पांडे, उन्होंने जरूर ये मामला उठाया कि ब्रिजभूषण सिंह निर्दोष हैं और जो ये आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं ये गलत है। हालांकि आनंदेश्वर पांडे को उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग आसाराम खेलों का कहते हैं, वो खेलों के आसाराम हैं और उन पर कितने गंभीर आरोप लगे। जापान में महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप लगे, लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है और वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे। हम उस दौर में हैं
जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े चेहरे हैं उन सब पर बेटियों के शोषण के आरोप हैं। तो ये कैसे बचाओ कैसे पढ़ाओ और ये नारे की जो हकीकत है और जो नारे के पीछे भाव है उसके अंतर कितना है ये आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भाई जिसके पास लक्ष्मी है ताकत है वो सब हर तरह से नचाता है। वो खुद सांसद है, उनका रसूख है, उनका बेटा वो विधायक है बीजेपी से, लेकिन उनको जानने वाले जानते हैं कि वो इस नाव को छोड़कर दूसरी नाव पर कभी भी सवारी कर सकते हैं। उनके पास चुनाव जीतने की कला है। वो बीजेपी अगर टिकट न दे तब भी वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत कर आ सकते हैं। तो राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं।